बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस्लामियात और पीएचडी को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि जितने भी वो क्लासेस लेते हैं किसी कोचिंग में या कॉलेज में, तो मोस्टली इस्लामियात और पीएचडी पर तवज्जो नहीं दी जाती है। तो ये होता है कि उसमें मार्क्स कम आने की वजह से या प्रॉपर तैयारी ना होने की वजह से स्टूडेंट्स की ओवरऑल परसेंटेज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ना सिर्फ इस्लामियात और पीएचडी का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा, बल्कि मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा कैसे याद करना है, कहाँ से याद करना है, ताकि आपको हमारे इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो और आपका पेपर अच्छा जाए। मज़ीद दूसरे भी हमारे पास इस चैनल पे गेस्ट पेपर्स मौजूद हैं। आईटीबी का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का और पार्ट 2 एडीसी पार्ट 2 के भी तमाम सब्जेक्ट से गेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने तमाम दूसरे जो स्टूडेंट्स दोस्त हैं आपके, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो, आपको भी बेनिफिट हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम सबसे पहले इस्लामियात की बात करेंगे। इस्लामियात का पेपर पैटर्न ऐसा होता है कि 60 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जो कि 2 घंटे का होता है। आपको 5 में से 3 सवाल करने होते हैं, 2 सवाल की चॉइस होती है। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, देखिए, जो 2 सवाल होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, उसमें अरबी देता है वो आपको। एक क्वेश्चन आयात से रिलेटेड होता है, यानी आपको 2 आयात दे देता है कुरान मजीद की और किसी एक आयत का तर्जुमा और तशरीह करनी होती है। जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो अहादीस से रिलेटेड होता है, उसमें आपको 2 अहादीस दी जाती हैं और किसी एक हदीस का तर्जुमा विद तशरीह करना होता है। और बाकी के जो 3 सवाल होते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, यानी सवाल होता है उसका जवाब लिखना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, 1-2 सालों में ऐसा भी हुआ है कि जो पहला सवाल है उसी में कुरान मजीद की आयत और अहादीस कुरान मजीद की आयत और अहादीस दे दी गई और कहा गया कि इनमें से कोई 2 कर लें, यानी चार आपको 2 आयत 2 अहादीस दे दी गई और एक सवाल कोई करने को कहा गया, और बाकी के जो 4 सवाल थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके थे। अगर हम कुरान मजीद की आयत और हदीस की बात करें तो वो आप पास पेपर से करें, उसका कोई गेस्ट पेपर में नहीं दे सकता, वो कहीं से भी आ सकता है। तो बेहतर ये है कि अब तक जितने भी आए हैं आप उनकी आयत के तर्जुमे याद करें और तशरीह आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे उसकी, ठीक है ना। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये कि आप उसको चॉइस में छोड़ दें, क्योंकि 2 सवाल तो आपको छोड़ने ही है ना, तो वो दोनों आयत और हदीस वाला सवाल छोड़ के बाकी के जो 3 सवाल है थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि 3 सवाल ही करने हैं आपको। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको आयत और हदीस का तर्जुमा याद करने में प्रॉब्लम होती है। अब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिनका मैं गेस्ट पेपर आपको देने लगा हूँ। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो 3 तरह से आते हैं। जो 3 सवाल होते हैं वो 3 अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। जो पहला सवाल होता है वो अकाइद से रिलेटेड होता है, दूसरा सवाल इबादत से रिलेटेड होता है और तीसरा सवाल हुकूकुल इबाद से रिलेटेड होता है। अगर हम अकाइद की बात करें तो 4 से 5 अकाइद आपको याद करने पड़ेंगे। अकीदा तौहीद, अकीदा आखरत, अकीदा ख़त्म नबूवत, अकीदा रिसालत, ठीक है। तो ये 4 हो गए, ये 4 आपको कम से कम याद करने पड़ेंगे। मैंने जो आपसे 4 अकायद की बात की वो चारों अकायद आपको याद करने हैं। उन अकायद को हम एक्सप्लेन कैसे करें, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। अकायद आप कोई सा भी एक्सप्लेन करेंगे, आपको कम से कम एक कुरानी आयत का हवाला देना पड़ेगा और एक हदीस का हवाला देना पड़ेगा। कुरानी आयत की आपको बेसिकली तर्जुमा करना होता है, ठीक है ना, अरबी नहीं लिखनी होती, तर्जुमा करना होता है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है, तशरीह करनी होती है अपनी वर्डिंग में, ठीक है। तो जब आप कोई आयत का तर्जुमा लिखते हैं तो उसके आगे उसकी सूरत का नाम भी आपको लिखना पड़ता है ब्रैकेट में। अगर आपको आयत नंबर नहीं याद कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ये किस सूरत से लिया गया है, ठीक है ना। उस सूरत का नाम आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। दूसरा जो हदीस आपको कोट करनी होती है, उस हदीस का नंबर नहीं याद हो लेकिन ये पता हो किस बुक से आया है, सही है ना, यानी अभी दाऊद से लिया है या सही मुस्लिम से लिया है, सही बुखारी से लिया है, अपने माजा से लिया है, वो आपको पता होना चाहिए। उसकी आपने जो ना ब्रैकेट में रेफरेंस लिखना है, फिर उसको अपने वर्डिंग में उसी हदीस को एक्सप्लेन करना है। दोबारा से बता दूं कि कोई आपको अरबी नहीं लिखनी, आपको तर्जुमा लिखना है और एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस। कम से कम एक आयत और एक हदीस किसी भी सवाल के आंसर में लिखनी होती है, बिकॉज ये इस्लामियात का पेपर है। सिमिलरली जब हम हुकूकुल उसकी बात करते हैं, नमाज आपसे जब हम बात करते हैं इबादत की, तो उसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है और ज़कात है। ये 4 इबादत हैं जिनकी सपोर्ट में अगर इनमें से कोई भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो एक आयत और एक हदीस आपने इसमें भी विद रेफरेंस के साथ देनी है सिमिलरली और एक्सप्लेन करना है, प्लस इसके इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद भी बताने हैं। चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो, इसके इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद और कुरान मजीद की आयत और
का तर्जुमा और हदीस एक कोट, कम से कम एक, ज़्यादा याद हो तो ज़्यादा कर दो। अगर आपको कोई भी नहीं याद तो आप खुद से कुछ ना लिखें, मतलब खुद से कोई तर्जुमा ना बना लें या कुछ, इससे आपको गुनाह भी मिलेगा और आपके नंबर भी कटेंगे। अब इसी तरह हम जब बात करते हैं हुकूकुल इबाद की, हुकूकुल इबाद में वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़, असातिज़ा के हकूक़ व फ़राइज़, औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ आ जाते हैं, अदल, मसावात, भाईचारा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है ना। और ये आपको मेरे गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। गेस्ट पेपर का लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिसमें पीएसटी और इस्लामियात दोनों के गेस्ट पेपर मौजूद हैं। आप उसको क्लिक करेंगे, वो ओपन होगा, उसको आप सेव कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब एक्सप्लेन कितना करना है, देखिए एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, 3 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 60 मार्क्स बनते हैं। तो 20 मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम 10 हेडिंग्स डिफ़ाइन करनी होती हैं। अब इस्लामियात का पेपर ऐसा होता है कि आपको हेडिंग्स तो नहीं इसमें लिखनी होती, मोस्टली बगैर हेडिंग्स के आप पैराग्राफ बना के लिखते हैं। तो 10 हेडिंग्स तो नहीं होंगी, तो 10 हेडिंग्स के बराबर मटेरियल होना चाहिए। एक हेडिंग जो होती है उसमें कम से कम 5 से 6 लाइनों का मटेरियल होता है। तो अगर 10 हेडिंग्स होंगी तो 50 से 60 लाइन्स का मटेरियल बनता है, यानी 2.5 से 3 पेज आपके तकरीबन बनते हैं। अब पेपर में टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इस्लामियात के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं, यानी आपको 120 मिनट मिलते हैं। इसका मतलब है कि 3 सवाल हैं तो आपको एक सवाल करने के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन आप अपना माइंड 30 मिनट्स का बनाएं, क्योंकि कभी कभी पेपर लेट मिलता है या आप उसका फ्रंट पेज फिलअप करते हैं, आपको टाइम लगता है, लाइन्स ड्रॉ करते हैं, तो आपको 15-20 मिनट का मार्जिन रखना चाहिए और आधे घंटे का एक क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। यानी 1.5 घंटे का माइंड बनाओ कि ये जो 2 घंटे का पेपर है ये मैं 1.5 घंटे में कर लूँ। तो उम्मीद है आपको टेक्निक भी समझ आ गई होगी, आपको क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए। उसके बाद हम पीएसटी की बात करने लगे हैं। पीएसटी का जो पेपर होता है वो टू क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, और 1.5 घंटे का पेपर होता है, 1.5 आवर्स का पेपर होता है। 1.5 आवर्स का मतलब है कि आपके पास तकरीबन 90 मिनट्स होते हैं, तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास तकरीबन 45 मिनट्स होते हैं। लेकिन आप उसको 30 to 35 मिनट्स का कंसीडर करें ताकि आपका 70 मिनट्स के अंदर पेपर हो जाए, ताकि पेपर में कोई देर सवेर हो जाए तो वो 20-25 मिनट का जो आपने मार्जिन रखा होगा उसको आप उसे कवर कर सको, उस डेले को कवर कर सको, या अपनी स्लो जो आपकी राइटिंग स्पीड होगी उसको आप कवर कर सको। अब 5 में से 2 सवाल आपको करने हैं, तो इसका मतलब है कि एक सवाल 20 नंबर का हुआ और 10 हेडिंग्स कम से कम होनी चाहिए। और अगर हेडिंग नहीं है, 10 कम हेडिंग्स हैं या हेडिंग्स ही नहीं है, पैराग्राफ में लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो कम से कम 10 हेडिंग्स के मटेरियल के बराबर उसके अंदर आपका मटेरियल होना चाहिए, यानी 50 से 60 लाइन्स कम से कम होनी चाहिए। अब जो पीएसटी का गेस्ट पेपर है उसके हम 4 हिस्से कर लेते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ का मतलब है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड बिफोर पाकिस्तान एरा की जो हिस्ट्री वो भी शामिल है। सबसे जो पहला एरा है वो तब का है जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उस वक्त का जो एरा है उसमें आ जाता है क्वेश्चन जो बुजुर्गान दीन थे उनकी क्या खिदमत थी जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए, जैसे कि शाह वलीउल्लाह हैं, शेख अहमद सरहिंदी हैं, सैयद अहमद शहीद हैं, ठीक है ना। ये 3-4 बुजुर्ग, सर सैयद अहमद ख़ान है, ये 4 इनमें से किसी का भी या किसी 2 का या किसी एक का आ सकता है कि क्या खिदमत थी, 1857 की जंगी आज़ादी के क्या असबाब थे, वो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वो एरा था जिसमें मुसलमान ग़ुलाम थे अंग्रेज़ों के, और उस एरा के 2-3-4 सवाल मैंने गेस्ट पेपर में डाले हुए। सेकंड जो एरा है वो कायद आज़म जब आए, मुस्लिम लीग बनी, तब से लेकर पाकिस्तान के आज़ाद होने तक का एरा है। कायद आज़म के बारे में आ सकता है, अल्लामा इकबाल के इरशादात आ सकते हैं, कायद आज़म के 14 नुकात आ सकते हैं, मुस्लिम लीग का क़याम क्यों अमल में आया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1940 से लेकर 1947 के अहम वाक़यात बताएँ, ठीक है ना, जिसमें मुख्तलिफ़ वाक़यात है। जब वो आपके पास अगर बुक मौजूद है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ क्वेश्चन हैं जो कि सेकंड एरा के हैं। थर्ड एरा जो होता है वो पाकिस्तान के बनने से लेकर वो 2000 का एरा है, 50 ईयर्स का जो एरा है, ठीक है ना। वो 2000 मतलब ये कि 50-60 साल का जो एरा है पाकिस्तान बनने से लेकर, उसमें कुछ बहुत अहम वाक़यात हैं। उसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद किन मसाइल का सामना करना पड़ा, 1973 का आइन, 1949 का करारदाद मकासिद, 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान क्यों अलहदा व मगरबी पाकिस्तान से इसकी वजूहात बताएँ, और इस तरह के मुख्तलिफ़ क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। 1965 की जंग के बारे में आ सकता है, ठीक है ना। 5 से 6 सवाल इस एरा के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें कवर किए हैं। लास्ट वन इज़ मौजूदा एरा। मौजूदा एरा में पाकिस्तान का जो है बहरान, तवानाई का बहरान, पाकिस्तान के ख़ारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें से किसी 1 या 2 पे आ सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में कौन से मदनी मसाइल हैं, उर्दू ज़ुबान की क्या अहमियत है। ये 5 से 6
बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें से जो आपको गेस्ट पेपर में मिलेंगी आप वो याद कर लीजिएगा। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम एराज के क्वेश्चंस बताए हैं और यही गेस्ट पेपर में मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पेपर के टाइम मैनेजमेंट भी मैंने आपको बता दिए। तो आप इस वीडियो में जो गेस्ट पेपर दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। अदर सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर भी मौजूद हैं, यानी ITB, इकनॉमिक्स और पार्ट 2 के भी तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मौजूद हैं। वो आप उनकी भी पूरी प्ले लिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।